आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। राजस्थान पुलिस की दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए नासिक पुलिस ने नीट यूजी 2026 इम्तिहान में मुबैना बेज़ाब्तिगियों की तहकीकात के सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में लिया है। हुकाम ने मंगल को इसकी तस्दीक की है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किरण कुमार चौहान ने मीडिया को बताया कि राजस्थान पुलिस की जानिब से मौसूल होने वाली मालूमात के बाद नासिक क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा, राजस्थान पुलिस की तरफ से नीट इम्तिहानात मामले में एक शख्स को हिरासत में लेने की दरख्वास्त मौसूल हुई थी। इसके बाद नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। राजस्थान पुलिस की टीम जल्द यहां पहुंच रही है ताकि मुलजिम को अपनी तहवील में ले सके। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की जानिब से नीट यूजी इम्तिहान में मुबैना बदअनवानियों और पेपर लीक की तहकीकात के सिलसिले में की गई है। हुकूमत ने इस पूरे मामले की जामा तहकीकात के लिए केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के हवाले कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानें बंद करने से शराब नोशी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो लोग पीते हैं वो बाहर से भी शराब ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मरकज हुकूमत शराब की फरोख्त से हासिल होने वाले रेवेन्यू की तलाफी करे तो इंतजामिया उन्हें फौरन बंद कर देगी। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शराब पर पाबंदी लगाने से शराब नोशी खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा, मैं शराब नहीं पीता, जो लोग पीते हैं वो पिएंगे। अगर यहाँ दस्तयाब न हो तो वो बाहर से लेकर आएंगे, आप उन्हें कैसे रोकेंगे। जिला पुंछ में मंगल के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान होने वाले एक एनकाउंटर में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक पाकिस्तानी दहशतगर्द मारा गया, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से इस तरफ दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। सरकारी जराये ने न्यूज एजेंसी को बताया कि दहशतगर्दों का एक ग्रुप दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था, ताहम चौकस सिक्योरिटी एहलकारों ने मुश्तबा नक्लो हरकत को महसूस करते हुए उन्हें रोक लिया, जिसके बाद अगले इलाके में शदीद फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। फायरिंग के तबादले के दौरान एक पाकिस्तानी दहशतगर्द हलाक हो गया, जबकि इलाके में मजीद मुमकिना साथियों की तलाश के लिए सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। सराय के मुताबिक सरहद पार से बढ़ती हुई दरअंदाजी की कोशिशों के पेश नजर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सिक्योरिटी एजेंसियां सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और पूरे इलाके में निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के मटन चौक कोट रोड इलाके में कायम एक मस्जिद और मदरसा दारुल उलूम में गुज़श्ता शब पेश आने वाले अफसोसनाक आतिज़दगी के वाक़े में एक कमसिन तौलबे इल्म जाँ बहक जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक आधी रात के दौरान दारुल उलूम मदनी तरबियत गाह में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते इमारत के एक हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े के फौरन बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस और मकामी लोगों ने मुश्तरका तौर पर बचाव और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की और काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में 4 तलबा झुलसकर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया। हुकाम के मुताबिक जख्मी तलबा की उम्रें 15 से 17 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। इसी दरमियान डॉक्टरों ने GMC अनंतनाग में एक जख्मी तौलबे इल्म को मुर्दा करार दिया, जिसकी शिनाख्त 15 साल बिलाल अहमद कुमार वल्द मोहम्मद अकबर साकिना वडवन के तौर पर हुई है। कश्मीर के मजहबी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने पीर के रोज कहा कि मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक शराब के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई न की जाए, क्योंकि शराब भी समाज और खानदानों को तबाह कर रही है। श्रीनगर में एक तकरीब के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए मीर वाइज ने कहा कि मंशियात मुखालिफ मुहिम इलाकाई तासुब से पाक होनी चाहिए। उन्होंने बढ़ती हुई मंशियात की लानत पर तशवीश जाहिर करते हुए शराब पर पाबंदी आयद करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मंशियात के नेटवर्क के खिलाफ जारी मुहिम उस वक्त तक मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सकती जब तक शराब के खिलाफ भी कार्रवाई न की जाए, क्योंकि ये भी खानदानों को तबाह कर रही है। मीर वाइज ने मजीद कहा कि मंशियात मुखालिफ मुहिम में किसी मखसूस इलाके को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए और न ही एक फर्द के अमल की सजा उसके पूरे खानदान को दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, यह मुहिम इलाकाई बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए और न ही किसी एक शख्स के अमल की वजह से खानदान के दीगर अफराद को घरों की मिसमारी के जरिए हिरासा किया जाना चाहिए। मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि मंशियात और शराब दोनों समाज के लिए संगीन खतरा है और हुकूमत एक के खिलाफ कार्रवाई करके दूसरे पर खामोश नहीं रह सकती।
कश्मीर में असला और गोला बारूद रखने के इल्जाम में 2 अफराद को इंसदाद दहशतगर्दी कानून UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हुकाम ने गिरफ्तार किए गए अफराद की शिनाख्त फैसल अहमद भट्ट और फैसल अहमद गुरु के तौर पर की है और दोनों श्रीनगर के रिहायशी हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों एक मोटरसाइकिल पर सवार थे और जो ही वो शहर के बाबा डैम इलाके में कायम एक चेक पॉइंट के नजदीक पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा दिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से एक पिस्तौल, 3 मैगजीन, 21 कारतूस और कलदम अस्करी तंजीम लश्कर तैयबा के पोस्टर बरामद किए। इसके अलावा उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये केस श्रीनगर के एमआरगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। याद रहे कि गुज़श्ता माह से अब तक श्रीनगर पुलिस ने एक खातून समेत 11 अफराद को इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां लश्कर तैयबा के एक बैन रियासी दहशतगर्द मॉड्यूल के बेनकाब होने के बाद अमल में आई है। इस मामले की तहकीकात नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद मौसर बनाते हुए जिला पुलिस रामबन ने एक स्मगलर को हेरोइन नुमा मादा समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुसद्दिका इत्तला पर पुलिस स्टेशन धर्मकुंड की एक खसूसी टीम ने पुलिस स्टेशन की जानिब जाने वाली लिंक रोड पर नाका कायम किया। नाका चेकिंग के दौरान एक शख्स जिसकी शिनाख्त मुनीर अहमद खान वल्द अली खान साकिना प्रतमौला गोल तहसील गोल जिला रामबन के तौर पर हुई है। उस शख्स को रोककर पुलिस ने हिरासत में लिया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रामबन की मौजूदगी में उसकी जाती तलाशी ली गई। दौरान तलाशी उसके कब्जे से हेरोइन नुमा मादा बरामद किया गया जिसे वो अपने इलाके में ऊंची कीमत पर फरोख्त करता था। इससे कबल ही पुलिस दबोच लिया। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की जानिब से मंगल को शास्त्री भवन के करीब जबरदस्त एहतजाज किया गया। तलबा तंजीम ने नीट UG 2026 इम्तिहान में मुबैना पेपर लीक के खिलाफ मुजाहिरा करते हुए हुकूमत और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ATA के खिलाफ नारेबाजी की। वाज़ेह रहे कि नीट UG इम्तिहान 3 मई को मुनक्किद हुआ था, जिसके बाद मुख्तलिफ रियासतों से पेपर लीक की खबरें सामने आई। मामले की संगीनी को देखते हुए राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG और मरकजी एजेंसियों ने तहकीकात शुरू कर दी है। इस दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने बड़ा फैसला लेते हुए नीट UG 2026 इम्तिहान को मनसूख करने का ऐलान किया है। NTA ने कहा है कि इम्तिहान दोबारा मुनक्किद किया जाएगा और नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। NTA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हुकूमत हिंद की मंजूरी के बाद ये फैसला शफाफियत बरकरार रखने और कौमी इम्तिहानी निज़ाम पर तलबा के एतमाद को महफूज रखने के मकसद से लिया गया है। जम्मू कश्मीर में तवील अरसे से जारी बारिशों की कमी के सबब नदी नालों, आबशारों, झीलों और ग्लेशियर के लिए दुनिया भर में मारूफ वादी कश्मीर में पानी के मुमकिन बहरान का खदशा है। धान की काश्त से वाबस्ता कश्मीरी किसान अपनी फसलों को लेकर काफी फिक्रमंद हैं, जबकि आने वाले महीनों में पीने के पानी की किल्लत का अंदेशा भी काफी हद तक बढ़ गया है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके के कई हिस्सों में गुज़श्ता 6 माह से मामूल से काफी कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी की सतह कम हुई है, नदी नाले खुश्क होने लगे हैं और आपाशी के वसाइल भी काफी मुतासिर हुए हैं। ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त पर सामने आई है जब किसान धान की बवानी की तैयारियों में मसरूफ हैं और बागबान मुख्तलिफ इक़साम की अद्वियात का छिड़काव और जमीन को नम करने के लिए सिंचाई कर रहे हैं। मौसमियात और माहौलियात के माहिरान का कहना है कि कम बर्फबारी और हिमालयाई ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने ने मसला मजीद संगीन बना दिया है। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के टंगमर्ग और उसके मुल्हका इलाकों में मंगल की शाम शदीद तालाबारी हुई, जिसके बायस मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो गई, जबकि बागात, फसलों और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हुई हैं। आईनी शाहिदीन के मुताबिक टंगमर्ग गुलमर्ग रोड, आसपास के इलाकों और पट्टन के कई इलाकों में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ शदीद तालाबारी शुरू हो गई। चंद ही मिनटों में सड़कें सफेद बर्फानी गोलियों से ढक गए, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। मकामी लोगों का कहना है कि तालाबारी के बायस सेब, चेरी और दीगर फलों के बागात को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि सब्जियों की फसलें भी मुतासिर हुई हैं। कई मकामात पर गाड़ियों के शीशे टूटने और बिजली की सप्लाई मुतासिर होने की बेतलात हैं। मौसमियाती महकमा ने पहले ही कश्मीर के कई इलाकों में खराब मौसम, तेज बारिशों और तालाबारी की पेशनगोई की थी। इंतजामिया ने लोगों को खराब मौसम के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से अपील की है कि वो ईंधन बचाएं और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल को कम करें, ताकि मगरबी एशिया बहरान के दौरान मुल्क के ज़रमदाला पर दबाव कम हो। वॉइस ऑफ इंडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वडोदरा, गुजरात में एक तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि भारत हर साल लाखों करोड़ रुपए गैर मुल्की मसनूआत दरामद करने पर खर्च करता है और मौजूदा बहरान में सप्लाई चेन को शदीद मुतासिर किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से
अपील की है कि वो कोविड दौर के तरीके दोबारा अपनाएं, जैसे वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल मीटिंग्स और ईंधन के कम इस्तेमाल के इक़दामात। उन्होंने कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आते, हर छोटा कदम मुल्क के मुफाद में अहम है। 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम पूरे जोरों शोर से जारी है और पूरे जम्मू कश्मीर में जिला, सब जिला, तहसील और ब्लॉक सतह पर सरकारी व गैर सरकारी सतह पर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जबकि मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों की तरफ से भी प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम की निगरानी और सरबराही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अज खुद कर रहे हैं और वो जिला सतह की तकरीबात में जाती तौर पर भी शामिल हो रहे हैं। इस सिलसिले के तहत LG मौसूफ ने बारामूला में एक पद यात्रा में शमूलियत की, जिसमें समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात, आम लोगों के साथ साथ तलबा और मुलाजमीन की भारी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर हाज़रीन से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मंशियात के खिलाफ जंग अवामी ताउन और शमूलियत के बगैर जीती नहीं जा सकती है। मंशियात हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है और हमें अपने नौजवानों को इस दलदल से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। जम्मू कश्मीर में लैंड माफिया की जानिब से 17 लाख से ज्यादा कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जिनमें से सिर्फ जम्मू डिवीजन में 14 लाख से ज्यादा कनाल जमीन पर गैर कानूनी कब्जे दर्ज किए गए, जो कश्मीर डिवीजन के मुकाबले में 3 गुना से भी ज्यादा हैं। सरकारी आदद व शुमार के मुताबिक राजौरी जिला सबसे ज्यादा मुतासरा जिला बनकर सामने आया है।